आंदोलन अच्छा है देश के लिए? हाँ, अमन जी देखिए, ये जो तीनों दानव हैं कृषि के क्रूर काले कानूनों के, इनकी मृत्यु की घोषणा इनके जन्मदाताओं ने कर दी है, मगर अभी सदन में अंतिम संस्कार होना है उसका। और ये मायावी सरकार पर से इसीलिए जनता का और किसान का भरोसा उठ गया है, क्योंकि पहले भी इस मोदी सरकार ने लगातार किसानों के साथ आघात किए हैं। आपने अभी, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मोदी सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई है। जो मोदी जी फरवरी 2016 में बरेली की रैली में भाषण दे रहे थे ना, कि किसान भाइयों 5 साल में आपकी आमदनी 2 गुना कर दूंगा, मोदी जी की सरकार ने बताया कि एक किसान की आमदनी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत 27 रुपए रह गई है और 74,000 रुपए का कर्ज उन पर हो गया। वही एनएसएसओ की रिपोर्ट बता रही है कि समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार बिल्कुल खरीदी नहीं कर रही है। वो बता रही है कि धान सिर्फ 14.5% खरीदा गया, ज्वार सिर्फ 3.5%, रागी 0%, ऐसे 23 ही कमोडिटी का उन्होंने जारी किया और ये बताया कि बाजार मूल्य तो ठीक है, बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम होता है और बाजार मूल्य से कम 57% तक फसलें, 57% तक कम दाम मिल रहा है। मोदी जी, जरा भी शर्म नहीं है इन लोगों को? कितनी तपस्या की प्रधानमंत्री जी ने, बताइए मुझे आप। 700 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, ठीक है। बर्बरता निर्ममता से करनाल से लेकर दिल्ली तक सिर फोड़ दिया गया और इससे भी पेट नहीं भरा तो रोंद कर लखीमपुर में मार दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, कहिए ना सारे मंत्रियों के बच्चों को कि जहां जहां किसान मिल जाए उनको रोंद कर मार दें। फिर बार बार क्यों आप और ये भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती, जब भी मुसीबत में फंस जाती, अब देश भर में बदनामी हो रही तो ओवैसी भाईजान, ओवैसी भाईजान, इसको डाइवर्ट करिए, मुद्दे को डाइवर्ट करिए। तो बी टीम है उनकी, इसीलिए जैसा वो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, प्रायोजित भाषण पढ़ते हैं। आखिरी बात, आपने 2 मुद्दे उठाए हैं इसमें कि एनआरसी और सीए का। आपने खुद ने स्वीकारा, जब चुनाव लड़ना था तो आपदा में अवसर तलाशा और ऑर्डिनेंस लेकर आ गए किसानों के कानूनों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। और उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो जनवरी 2020 में बिल आ गया, जो एक्ट बन गया, उसके रूल तक नहीं फ्रेम किए। और किसने सबसे पहले आपत्ति जारी की थी जानते हैं आप? आईबी और रॉ ने। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं, इनका बेनकाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, खास करके जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब जब गृह मंत्री थे, तब की रिपोर्ट का उल्लेख है इसमें। उस कमेटी ने अहमदाबाद और अभय जी, राजकोट आप का तो मेरी दौरा बात किया। बोल रहे हैं। 300 हिंदू परिवार थे। उन्होंने कहा अभय कि जी, आप तो मेरी बात बोल रहे एक हैं। मिनट, आखिरी बात, आखिरी बात अच्छा, कर आप लेने कंप्लीट कर दीजिए लीजिए। ताकि सुन लीजिए ना, एक मिनट, एक, हाँ सुनिए। उस कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पढ़ेंगे तो होश उड़ जाएंगे। उस कमेटी ने यह कहा कि साहब बरसों से जब कलेक्टर को पावर डेलीगेट कर दिए, जब भी हिंदू जो सताए हुए पाकिस्तान से थे, 300 परिवार, उनको नागरिकता नहीं दी गई और राज्य सरकार ने उनका जीवन स्तर बदतर कर दिया। अमन चोपड़ा जी, और रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द इन्होंने एक्ट में से हटा दिया, जबकि आईबी ने कहा था कि चलिए, 3000। अब अभय जी, मैंने पूरा आपको समय दिया। अभय जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था बस आपसे, क्योंकि मुझे शाजिया जी के पास जाना है। अभय जी, आपने कहा जो जन्मदाता है उसी ने इनका अंतिम संस्कार करेगा एक तरीके से, ठीक, लेकिन एनआरसी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। सीए का भी आप कह सकते हैं भाई जन्म नहीं हुआ क्योंकि वो लागू ही नहीं हुआ। तो फिर इनके लिए आंदोलन का क्या मतलब है? आपके शब्दों में, एनआरसी का तो जन्म नहीं हुआ ना भाई अभी, और सीए तो अभी लागू ही नहीं हुआ। अरे ये तो मैंने कहा ना, ये तो भाईजान की शरण में चले जाते हैं जब भी फंस जाते हैं। अब देश भर में इनकी ठीक है, बदनामी तो हो मतलब रही आप है शाहीन बाग क्योंकि आंदोलन चुनाव के की खिलाफ हार हैं। की डर से ये चुनाव, सुनिए ना, ये डर के कारण, जो उपचुनाव में हार की डर हुई, थोड़ा सा इन्होंने पेट्रोल डीजल में जो 24 लाख करोड़ रुपए लूट किए 7 सालों में, उसमें कुछ थोड़ी सी कमी की। अब मैं इनको समझ गया, डर ये सता इनका रहा है प्लान कि हो उत्तर सकता है, मैं प्रदेश समझ के गया अभय चुनाव जी। में हार गए अभय जी, मैं तो समझ गया, कृषि के इनकी बी टीम है, ओवैसी है, लेकिन आप लोग तो ऐसे आंदोलनों के खिलाफ है। मतलब मेरे को ये अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि ये इनकी बी टीम है, ओवैसी वगैरह इस तरह के जान के आप लोग खिलाफ हैं। देखिए अगर सीए एनआरसी वाला आंदोलन अभी होता है तो आप उसके खिलाफ है ना? आप लोग खिलाफ हैं ऐसे आंदोलन, अरे क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ अभी तो एनआरसी का जन्म ही नहीं हुआ, अमन, अभी तो सीए लागू ही नहीं हुआ, अब है ना अभय जी? हमारी हमारी देश का अन्नदाता, भाग्य विधाता किसान, एक लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख पर उसका है
ये जो कौरवों की सेना है इनको परास्त करेगा और अपना हस्तिनापुर का अधिकार किसान लेकर रहेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने आते 150 रुपए का बोनस किसानों का क्यों बंद करा दिया? देश को जवाब दो। आपने आते एक के बाद एक जमीन हड़पने के 3 अध्यादेश क्यों लेकर आए? देश को जवाब दीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कह दिया कि लागत का 50% ऊपर नहीं दूंगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, शाजिया। अमन जी पूछिए इनसे।